वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज़ जो टेस्ट नंबर 4 है, जो खान सर के द्वारा लिया गया है और जो इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें अहम भूमिका निभाने वाला है और टेस्ट नंबर 4 है। आप इसका सेट लगाइएगा, देखिएगा कि आपको कितना सही हो रहा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ नंबर लाने के लिए 70 से 75 के बीच में ओबीसी का कटअप जाने वाला है। ठीक है, तो इस बीच में आप आइएगा तो आप में इस लेवल के लायक रहिएगा। बिगर देरी को सेशन की स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है सामाजिक समानता का एक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा या लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोल रहा है संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उच्च न्यायालय के पास। इसके बारे में और जानते हैं। संघ में संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रखने वाले विषय यथा प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। किस पे है? केंद्र सरकार को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के दोनों के लिए महत्व रखने वाला विषय कौन सी सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी समवर्ती सूची में आता है। दोनों में आने वाले समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या बोला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। 5 नंबर के बारे में और जानते हैं। बोल रहा है पहले जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से हटा दिया गया। वर्तमान में कुछ राज्य जैसे नागालैंड अनुच्छेद 371 ए, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि के संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न धाराओं के तहत कुछ विशेषता प्रदान प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी इकहड़ी है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? इकहड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सैनिक शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 33 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन की किस अनुच्छेद के स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 की ए हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। इसके बारे में और जानते हैं। बोल रहे हैं भारतीय संविधान में देश के विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 44 का स्थान दिया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह ग्राम पंचायत के गठन की शक्ति और कार्य तथा उसके स्वास्थ्य लड़ाई के रूप में सक्षम बनाने के कदम उठाए। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बलवंत राय मेहता पर आधारित है।
इसके बारे में और जानते हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के 3 स्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली की सिफारिश पर ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर का है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी बिहार। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 1914 ईस्वी तक निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति का चुनाव था? तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 1905 में रूस जापान युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, यानी जापान विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सैन्यवाद का अर्थ क्या है? 13 का हो जाएगा बी, यानी युद्ध को राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के एक साधन मानना। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में गुटनबंदी का जन्मदाता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का हो जाएगा ए, यानी 20 मार्क हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में किस वंश के शासन समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी डी हो जाएगा, यानी सल्तनत वंश का शासन समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बोल रहा है पेरिस समझौता में किस प्रकार के वित्तीय सहायता की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विकसित देशों से विकासशील देश को सहायता है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्या बोल रहा है, मुसैलिनी ने किस विचारधारा को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का सी हो जाएगा, फ्रांसीवाद को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में बाद यूरोप में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ था? तो इसका राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, सोवियत संघ की जीत। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस 2 गुटों में बांट दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को जल्ला और टाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी बिहार का गंगा के दक्षिण किनारे को निम्न भूमि क्षेत्र। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर बोल रहा है मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? तो मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग कहलाता है आपका सी, यानी मालवा पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा ही घाटी में बी हो जाएगा, ताप्ती घाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे यापन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 का बी हो जाएगा, यानी 34.13% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोने का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका राइट आंसर जमुई में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा 1982 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसे पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा श्री सम्राट चौधरी। 30 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा बोल रहा है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधीवादी की जान बचाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 30 का सी हो जाएगा, यानी बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के गांधी जी को जान बचाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में भारत के पहले राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, VVIN क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने दिनों तक वेतनभोगी रोजगार प्रदान करने की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर 32 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी 100 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी आय कारण का कुल योग। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पादन GDP का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर 34 का सी हो जाएगा, तो देश में एक वर्ष के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किस प्रकार का आदान प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 35 का हो जाएगा आपका, सी, यानी वस्तुओं के बदलते वस्तु के प्रत्यक्ष आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का हो जाएगा, सी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, क्या बोल रहा है, हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में जिसे NSG के नए महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 का सी, यानी दलजीत चौधरी को NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, NSG। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंदिर के सौंदर्य के कारण जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी रंजीत सिंह के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदनी लाखिया निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का हो जाएगा ए, यानी कथक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये मतलब 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नाइफ ए हैरोइंग टेल ऑफ रेजिंग ऑफ फॉर फ्री स्पीच पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर 41 का हो जाएगा, जी हो जाएगा, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये मोहन चरण मांझी हो जाएंगे उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का सशस्त्रीय नृत्य है? तो इसका असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चिचौली वन्य जीवन अभयारण्य में घोल पाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 44 का हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 46 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश सबसे जीडीपी वाला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारतीय संविधान की 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए घोषणा अभियान कब का नाम क्या है? घोषणा का अभियान का, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 48 नंबर क्या बोला क्वेश्चन? भारत के भाषाई विरासत पर जश्न मनाने के लिए प्रवासी प्राचीन 2024 में उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट 48 का बी यानी रियाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबर ने मोटो वीमेन महिला बाइक टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और स्वभाव 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर 50 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूएन। अगला क्वेश्चन है, अणु क्या है? अणु अणु 2 से अधिक परमाणु समूह है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, नहीं परमाणुकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा, का ए हो जाएगा, मतलब एक से तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम है कोशिका पाचन का तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? ऊर्जा का उत्पादन, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? ऊतक आपका कोशिका के समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य देता है, ऊतक वही है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर जरूरत किस पर निर्भर करता है? जरूरत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का सही मात्रा क्या होता है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर बल निरूपित होता है, तो किस गति के नियम द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर 60 का सी हो जाएगा, यानी तृतीय नियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है और उन पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसका कुल वेग संवेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज ने सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण में। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, एक पदार्थ एक घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात। ऐसा नंबर क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलग्न में क्या होता है? तो 65 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर का 66 का हो जाएगा सी, यानी नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में किस
पदार्थ का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है? तो इसका राइट होगा 67 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा होता है, जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, सॉरी इसका जूल होगा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा कहलाता है। 70 क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो इसका राइट होगा सी, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी वस्तु की गति, ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसका राइट होगा यानी यांत्रिक ऊर्जा को कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्या बोल रहा है, यदि दो तत्वों के नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो क्या होता है? ये समभारिक होता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट हो जाएगा 74 का हो जाएगा ए, यानी परमाणु केंद्र। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी अल्बर्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी दूध को। अगला क्वेश्चन है, एक मोल किसी पदार्थ के कितने कणों के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर का 77 का ही हो जाएगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23 होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के तरल आधारित भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 78 का हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने क्षेत्रों में बांटा? तो इसका राइट होगा सी, यानी 4। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित हो सकता है, क्यों? तो इसका राइट होगा सी, यानी केवल एक्स क्रोमोसोम होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 82 कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन है, 83 का कितना हो जाएगा? 83 का भी बी हो जाएगा, 39। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, 84 का बी हो जाएगा 90 डिग्री। 85 का डी हो जाएगा 56%, 56 हो जाएगा। 86 को देखते हैं, 86 क्या बोल रहा है, 86 का सी हो जाएगा, यानी 10। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्ती के एक गड्ढे में एक दृश्य रूप से निकाला जाता है तो संभावना क्या होता है? तो इसका राइट 87 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/26 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। तो बोल रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब कि सुख के समय बहुत थोड़ी दिन के लिए आते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए रेखित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। सौभाग्य के क्या होगा? सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा, बिना को आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द मतलब जहां आसानी से पहुंच जा सकता, क्या है? तो सरल हो जाएगा, नहीं सुगम हो जाएगा, सुगम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। उचित परिभाषित तो क्या होता है? 91 का हो जाएगा आपका बी, यानी सिंहासन राजासन पर बैठने का बदल गया।
92 के निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही वक्त बताता है। तो अंग अंग टूटना, तो इसका राइट था थकावट के बदन में दर्द होना। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल द पैराग्राफ आर गिवन बिलो ऑफ द जंप। तो इसका राइट उसमें 93 का हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। 94 का क्या होगा? 94 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं, राम विल हैव रीड मैनी बुक्स। 96, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 97, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 98 सेकंड लास्ट, मतलब सिलेक्ट द मोस्ट अफेयरली साइनोनिम्स। साइनोनिम्स पूछ रहा है, साइनोनिम्स किससे क्या होगा? सी हो जाएगा। 98, 99, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर आपका ए। लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के पास ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।